या आप मंदिर के नाम पे वोट डालो, ठीक है, चाहे आपका घर बर्बाद हो रहा हो। तो इसलिए आप देखते हैं कि क्लर्क के नौकरी के लिए भी पीएचडी वाले अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो देश का हालत है उसका मेरी नज़र में जो स्थिति है कि एक तो अगर आप अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को देखें तो उसमें बहुत भारी संकट है, ठीक है। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके लिए संकट उतना बड़ा नहीं जितना आम लोगों के लिए है। ज़्यादातर देश के जो लोग हैं वो जीते हैं काम करके जो कमाते हैं उसके आधार पर जीते हैं। लेकिन पहली बात तो काम नहीं है बहुतों के पास, और अगर काम है तो काम के लिए दाम नहीं है। 12-12 घंटे 16-16 घंटे मेहनत करने के बाद भी कुछ 100-200-300 रुपया मिलता है, उसमें उनको गुजारा चलाना है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, संगठित क्षेत्र में हो, असंगठित क्षेत्र में हो, सबका ये हालत है। दूसरी तरफ क्या है कि बड़े कॉरपोरेट घराने जिनके पास बहुत संपत्ति है, उनकी आमदनी, उनकी आय जो है वो दिन के दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में एक तरफ संकट है, और इस परिस्थिति में जो हिंदुस्तान के देश के असली बहुमत है, जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो अपनी आवाज़ ना उठाए, वो अपना मांग ना उठाए, इसके लिए एक राजनीति भी चल रहा है। और वो है कि सांप्रदायिकता का अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैला के आप एक तानाशाही सरकारी और प्रणाली को, व्यवस्था को बनाए रखें कि अभी 2024 में इलेक्शन होने हैं। अब इलेक्शन में बेरोजगारी का मुद्दा ना बने, जो हिंदुस्तान में असमानता है लोगों के बीच में वो मुद्दा ना बने, ठीक है। आप वोट दें तो इस आधार पर कि आप हिंदू हैं, ये प्रयास चल रहा है। सर, स्टूडेंट के बारे में क्या कहना है आपका? तो स्टूडेंट की भी जो स्थिति ये है कि एक तरफ तो समाज में ये है कि लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे समाज में जो लोग शिक्षा संस्थानों में आज पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में, उनकी संख्या बढ़ गई है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो जिस कारण से लोग आमतौर पर पढ़ाई लिखाई करते हैं कि उनको कोई ऐसा काम या रोजगार मिलेगा जिसमें उनकी पढ़ाई से जो उन्होंने क्षमताएं प्राप्त की है उसका इस्तेमाल होगा और उनको एक बेहतर आमदनी या कमाई भी मिलेगी, वो तो उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है। जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके मुकाबले में नौकरियां जो है कम है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी देख लीजिए, आज या कल ही आया सरकारी आंकड़ा कि 4 करोड़ से ज़्यादा, 4.33 करोड़ हिंदुस्तानी जो है आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हर साल उसमें से 1 से 1.25 करोड़ जो है निकल के आते कोई ना कोई डिग्री लेके। लेकिन हिंदुस्तान में 50,000 रुपये महीने के ऊपर तनख्वाह वाली जो नौकरियां हैं वो 1 करोड़ भी नहीं है। अब हर साल 1.5 करोड़ निकल रहे हैं, और आपके पास जो पूरी नौकरियां हैं जिसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाई हो सकती है वो 1.5 करोड़ से कम है। अब हर साल 1.5 करोड़ निकल रहे हैं, आपके पास पूरी नौकरियां उससे कम है। तो जो लोग पढ़ाई किए हैं लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके पढ़ाई के स्तर के उपयुक्त नहीं है, उसके नीचे के स्तर का है, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। या तो वो काम नहीं करेंगे, रोजगार नहीं है, नहीं तो है। तो इसलिए आप देखते हैं कि क्लर्क के नौकरी के लिए भी पीएचडी वाले अप्लाई कर रहे हैं, मजदूर के नौकरी के लिए भी पीएचडी वाले अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो भयंकर स्थिति है बेरोजगारी की, ये स्थिति जो है ये इसके कारण ये हालत बनेगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और इस बुनियादी समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय इसी परिस्थिति को बनाए रखने का सारा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, ठीक है। या आप
मंदिर के नाम पे वोट डालो, ठीक है, चाहे आपका घर बर्बाद हो रहा हो।